दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। शुक्रवार को लगभग 1.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली और शेयर पैटर्न जो जून का डाटा आ चुका है, एफआई की क्या हिस्सेदारी है, प्रोमोटर की क्या हिस्सेदारी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में स्टॉक में क्या रिटर्न की उम्मीदें हैं या स्टॉक में एक गिरावट होगी। और साथ में स्टॉक ने जो अभी तक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था, स्टॉक 26 रुपये तक गया था, उसका रीज़न भी जानेंगे और इस स्टॉक का फ्यूचर व्यू जानेंगे। स्टॉक का फ्यूचर किस प्रकार के, हमें इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में इसके फंडामेंटल भी एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। यदि 1 मंथ का चार्ट देखें तो स्टॉक ने 5% का लगभग नेगेटिव रिटर्न बना के दिया और 6 मंथ में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। यानी कि 6 मंथ से ये स्टॉक धीरे धीरे गिरावट की तरफ ही जा रहा है सर। खास रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे जब कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आए थे उस समय तेज़ी आई थी, ठीक है। तो क्वार्टर 4 के नंबर आए थे, लगभग कंसोलिडेट आए थे। उसके बाद अब जो नंबर आए वो गिरावट आई, ठीक है। और गिरावट को देखते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, इस कारण स्टॉक में तेज़ी नहीं आ रही है। और साथ में इससे पहले जो स्टॉक में तेज़ी बनी थी सर, उसका रीज़न भी साफ साफ है। यदि यहाँ पे हम लेके चले तो इस स्टॉक का अब 1 साल का 33% रिटर्न रह गया। लेकिन ये स्टॉक जब हमने इसको फॉलो करना शुरू किया था 7-8 रुपये, 11-12 रुपये से लेके यहाँ तक फॉलो किया था, ठीक है। 12 रुपये तक स्टॉक दिया था हमने, ठीक है। उस लेवल से शॉर्ट टर्म वालों को जब स्टॉक यहाँ क्वार्टर 3 के नंबर आने से पहले ही भागा था ना सर, टेलीग्राम पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था कि स्टॉक को शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नंबर आएंगे और नंबर किस प्रकार के आएंगे किसी को नहीं पता सर। उसमें यदि तेज़ी आती है, बेस्ट नंबर आते हैं तो हम दोबारा इस स्टॉक को बाइंग कर लेंगे। और यदि नंबर पसंद नहीं आए मार्केट को तो स्टॉक में सीधी सी एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधा है ना, क्वार्टर 3 के नंबर आने से पहले स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों, किसको पता है क्वार्टर 3 के नंबर किस प्रकार के आएंगे, ठीक है। तो उस समय एक ट्रैप था और हमने एग्जिट करा दिया था। हालांकि लॉन्ग टर्म वालों को देखो, लॉन्ग टर्म के लिए आप जाइए छोटे मोटे अमाउंट के साथ जाइए सर, ये नहीं कि सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल दो। यदि ऐसा करते तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके पास यदि 1 लाख का कैपिटल है ना सर, 1 लाख का कैपिटल है तो आप उसको 10 स्टॉक लेके चलो सर, ठीक है। और पेनी स्टॉक में 2000, 4000, 5000 तक आप डाल सकते हो सर। बट व्यू होना चाहिए बेस्ट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सर, ठीक है। हालांकि बेस्ट कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी, बट शॉर्ट टर्म में जो निवेशक यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे काफ़ी निवेशक फंस गए सर, इस टॉप पे काफ़ी निवेशक फंस गए। हालांकि ये स्टॉक दोबारा बाइंग करने के लिए हमें भी 20 रुपये के लेवल पे दे रखा है, बट वहाँ पे क्या करा हमने, अच्छा खासा रिटर्न दिलाया सर, ठीक है। अच्छा खासा रिटर्न दिलाया, उसके बाद दोबारा दिया था, तो वहाँ से कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि लॉस है बट इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, ठीक है। बट अब ये जो सीधा यहाँ से कंपनी ने जो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया ना यहाँ तक, इसका खास रीज़न ये है सर। यदि हम यहाँ पे फंडामेंटल, कंपनी के फंडामेंटल देखें ना तो फंडामेंटल से पता लगेगा, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं था उस समय कंपनी ने जंप दिखाना शुरू किया था, ठीक है। यानी कि ये देखो सर, यहाँ पे यदि हम जाते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, और अचानक से यहाँ जंप देखने को मिला 11 करोड़, ठीक है, 14 करोड़, और यहाँ 69 करोड़, यानी कि, और यहाँ पे 87 करोड़, यहाँ पे 93 करोड़। यानी कि कंपनी ने यहाँ से कितना बड़ा अचीवमेंट नेट प्रॉफिट में जनरेट किया। यानी कि अचानक से प्रॉफिट कहाँ पे कितना था, 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़, यहाँ पे देखो 1 करोड़ 3 करोड़, ठीक है। और यहाँ से अचानक से 11 करोड़ 14 करोड़ 69 करोड़ 87, और इस कंपनी कहाँ लेगी, 93 करोड़ पे लेगी। और लास्ट 2 क्वार्टर में क्या हुआ सर, कोई खास बढ़ोतरी नहीं। यदि इस लेवल से देखें ना तो यहाँ भी बढ़ोतरी नहीं, 87 से 93 करोड़, ओनली 6 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट में बढ़त हुई। लेकिन इस लेवल से 14 करोड़, यहाँ से कितना जंप देखने को मिला, और 69 से 87 करोड़, इस कारण से स्टॉक भागा सर। बट अब क्या हुआ, सीधा है यहाँ पे 93 से 94 करोड़, ठीक है। और वहाँ से फिर ये 71 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स में जंप था सर, बट कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो गया, इसलिए नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को, इस कारण से स्टॉक भागा था। इसलिए शॉर्ट टर्म वालों को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग
करने के लिए बोला सर, लगभग इस लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि RSI भी तेज़ ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है, तो गिरावट तो होनी थी कंपनी के नंबर देख के, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग देख के सर। और अभी जो जून का डाटा है तो वो भाई यहाँ पे प्रोमोटर ने भी माल बेच दिया है और FI ने बेच दिया है, ठीक है। यानी कि प्रोमोटर यहाँ पे थे हितेश कुमार गौरी शंकर पटेल, ठीक है। ये क्या कर रहे थे पहले सर, अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, इन्होंने अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या अचानक से घटाना शुरू कर दिया था, यहाँ से इन्होंने बढ़ाया था, ये देखो 28 से 77 ले गए, ठीक है, फिर 82 ले गए, और यहाँ पे 48% किया मार्च में, और यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे इन्होंने माल बेच दिया सर। और FI की बात करें तो FI में हालांकि जो नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड है उसका लगभग ठीक है, उन्होंने लगभग 2.13%, बट इन्होंने जो ख़रीदारी की थी ना, ये जो दोनों FI इन्वेस्टर हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, इन्होंने जो माल ख़रीदा था 1.44%, इन्होंने बराबर यहाँ पे माल बेच दिया। तो ये भी इनका कहीं ना कहीं हल्का ट्रैप था, क्योंकि उन्होंने सेम माल ख़रीदा था, स्टेक ख़रीदा था, और सेम स्टेक लगभग बेच दिया, ठीक है। हो सकता है अब इनका जो भी सेम बाकी बचा हुआ वो लगभग लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे इतना माल कर लिया सर, यानी कि 1.44% से अब इनका आ गया 1.39। तो इन्होंने भी यहाँ पे कुछ स्टेक अपना सेल किया है, और साथ में यदि यहाँ पे जो प्रोमोटर है उन्होंने भी अपना स्टेक कम कर लिया है, ठीक है। तो ये जून का डाटा रह गया, यानी कि अब जो FI की हिस्सेदारी रह गई है वो लगभग 2.79%, और जो प्रोमोटर का है वो 46.87% रह गया। तो क्या स्टॉक में गिरावट होगी? देखो सर, स्टॉक में तो गिरावट होगी, ठीक है, स्टॉक में तो गिरावट होगी, बट बड़ी गिरावट नहीं होगी सर, क्योंकि अब यदि सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं ये लेवल सपोर्ट करेगा सर, ये जो लेवल है ना ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये लेवल सपोर्ट करेगा। यदि ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, लगभग स्टॉक 15 रुपये तक आ सकता है सर। और यदि मुझे लगता है यदि स्टॉक 15 रुपये से गिरा तो फिर स्टॉक कहीं ना कहीं 12.5 रुपये का लेवल दिखा सकता है सर, क्योंकि स्टॉक पे खतरा बन गया। बट यदि हम रिटेल निवेशक यहाँ पे पैनिक नहीं होंगे और अपना स्टेक यूँ की यूँ रखेंगे तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी सर। रीज़न साफ है, पैनिक होंगे, सेलिंग पे सेलिंग प्रेशर यदि जनरेट करेंगे तो स्टॉक में गिरावट होगी सर, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जिसके पास भी स्टॉक है, यदि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा रखा है, लॉन्ग टर्म का इरादा नहीं था, तो उनका तो देखो सर सीधा है कि बिना तेज़ी का रीज़न जाने स्टॉक ऐसी स्टॉकों में मत फंसा करो। हालांकि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए छोटा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो सर, जब स्टॉक ये नहीं होता, कोई भी स्टॉक है ना ऐसे थोड़ी भागता है, 5 साल 10 साल में रिटर्न बना के देता है 30-30 20-20 हज़ार % का सर। और फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक ठीक है, इसका जो मार्केट कैप 1769 करोड़ हो चुका है, ठीक है, और स्टॉक भी 5 है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की P है 38 है, ये भी ठीक है, वैल्यूएशन, और RSI भी अभी ठीक है, ठीक है, और बुक इंट्रिंसिक वैल्यू 131 है, ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिजर्व भी कंपनी के पास है, तो बेस्ट स्टॉक है फ्यूचर के लिए सर। मैं तो यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए आप बेस्ट स्टॉक टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पेनी स्टॉक में तो आप, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो बट लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ना हो, वहाँ पे आप छोटा मोटा अमाउंट डाल के आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं सर।